उत्तर प्रदेश के पर कासगंज की खबर है। कासगंज के थाना क्षेत्र के गांव खाते में थाना सिकंदरपुर के सत्यपाल का शव पेड़ से लटका मिला। यहाँ पीड़ित परिवार न्याय के लिए लगातार उच्च अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। देखने वाली बात है कि पीड़ित को यहाँ न्याय मिल पाता है या नहीं। मामला थाना सावर में दिनांक 17 नवंबर 2025 को थाना सिकंदरपुर बेस के सत्यपाल का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था। यहाँ मौके पर थाना सावर की पुलिस ने उनके बड़े भाई ऋषिपाल को फोन पर सूचना दी। ऋषिपाल अपने परिजनों को लेकर पहुंचे। वहां पर पुलिस ने सबको उतारकर पोस्टमार्टम करवाया। इधर पीड़ित के परिजनों ने पुलिस की तहरीर दी, लेकिन उस तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार कल परिजनों को साथ लेकर एडिशनल एसपी सुशील कुमार से मिले, तब कहीं जाकर उन्हें आश्वासन मिला कि इस मामले की जाँच कराई जाएगी। पीड़ित परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए थाना सावर पहुंची, तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से मना कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। फिलहाल मामले में देरी क्यों हो रही है, यह सोचने वाली बात है। इधर पीड़ित के बड़े भाई ऋषिपाल का कहना है कि हत्या का सही कारण पता करने के लिए जांच कराना अत्यंत आवश्यक है। परिजनों के अनुसार सत्यपाल का अपने बहनोई के यहाँ थाना सावर क्षेत्र के गाँव खाता में 6 साल से रह रहा था। वहाँ पर उन्होंने ज़मीन भी खरीद ली थी और मकान बनाने के लिए भी जगह लेने की बात हो रही थी, लेकिन उसका बैनामा नहीं हो पाया था। उसी बात को लेकर सत्यपाल के बहनोई ज़मीन को हड़पना चाहते थे। ऐसी बात लेकर सत्यपाल ने अपने भाई ऋषिपाल से पैसे मंगवाए जिससे उसका बैनामा हो सके, लेकिन आरोप है कि इसी मामले को लेकर उनके बहनोई ने ज़मीन को लेकर सत्यपाल की हत्या कर पेड़ से सबको लटका दिया। फिलहाल यह जांच का विषय है कि किस प्रकार से इस मामले की गुत्थी सुलझती है। मामले में एडिशनल एसपी द्वारा बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें मिली है जिसमें चोट कहीं नहीं आई है जिससे हत्या की आशंका हो, परंतु मामले की जांच कराकर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। आइए देखें ये रिपोर्ट। आज हम जो है इस मेवला गांव में उपस्थित हैं और यहाँ जो है एक सूचना जो मिली थी 17 तारीख को, जो सावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक शव जो है पेड़ से लटका हुआ मिला था। तो उस संबंध में आइए हम उनके जो परिजन थे थाना सिकंदरपुर वेस्ट में, उनके परिजनों से मिलने के लिए हम यहाँ आए हैं और आइए हम उनसे ये जानते हैं कि घटना किस तरह से हुई थी, कहाँ ये घटना हुई थी और कैसे ये घटना हुई थी। तो हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं उनके परिजन, आइए हम उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। पूरा मामला ये है कि हमारे भाई 8 तारीख के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि हम मान लो वहाँ जा रहे हैं, उनकी कुछ मकान था वहाँ, उसके बैनामा के चक्कर में गए जी। उसके बाद में हमारे लिए 12 तारीख के लिए बात हुई। 12 के बाद में घर में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में हमारे लिए जब ये घटना हुई तो हमारे लिए किसी गांव वाले ने सूचना भी नहीं दी, अन्य आदमी ने सूचना। घटना कैसे हुई थी, क्या घटना हुई? घटना ये हुई है कि सर पेड़ से लटकाया गया। हमें ये शंका कि हमारे भाई को मार के लटकाया। तो इस संबंध में आपने किसी अधिकारी को तहरीर वगैरह दी थी? हाँ, तहरीर दी थी। थाने जा कर के हम लोगों ने तहरीर दी। तहरीर लेने को भी तैयार नहीं हुए थे, हमें डांट रहे थे, फटकार रहे थे, हमारी कोई सुनने को राजी नहीं था। जब मैंने 5 लोगों के नाम तहरीर दी थी, इस पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में हम फिर एसपी साहब से भी मिले। उन्होंने हमसे कहा कि इसकी हम दोबारा जांच बारीकी से करवाते हैं, जो भी इसमें होगा उसके लिए हम उचित कार्रवाई करेंगे। वहाँ से फिर कहा कि आपको पीएमओ रिपोर्ट मिलेगी, आप थाने चले जाएंगे। हम थाने आए, हमारे लिए पीएमओ रिपोर्ट को भी घुमाया गया कि अभी आई नहीं है। जब आई नहीं गई है तो सर इसको मुकदमा को कैसे ख़त्म कर दिया गया? हाँ, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जब पीएम रिपोर्ट यहाँ पर थाने के अंदर परिजनों को नहीं मिली है तो बिना पीएम रिपोर्ट के किस तरह से पुलिस ने उनको छोड़ दिया गया है? हाँ। यही कहने का मतलब मेरा यही। अच्छा, एसपी साहब से मिलने के लिए क्या आश्वासन मिला वहाँ से? मुझसे ये कहा कि दोबारा जांच करवाते हैं, इसमें जो भी निकलेगा उसमें हम मान लो कार्रवाई कराएंगे। ये कहा है। तो पीड़ित परिवार जो है लगातार उच्च अधिकारियों के कभी किसी के यहाँ ये चक्कर लगा रहे हैं, तो पीड़ित जो है न्याय के लिए भटक रहे हैं। लेकिन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने जो है परिजनों के साथ एक तरह से हम ये कहेंगे हमदर्दी होती है, तो पुलिस ने इनके साथ न तो कोई हमदर्दी दिखाई और ना ही जो है
इन्होंने जो तहरीर दी थी उसके खिलाफ कार्रवाई की है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात करने के लिए।